राजस्थान के एक छोटे से गांव कालपुर में एक पुराना सरकारी अस्पताल खंडहर बन चुका था। एक समय यहां दूर दूर से लोग इलाज के लिए आया करते थे, लेकिन अब लोग वहां झांकने से भी डरते थे। 20 साल पहले इस अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, डॉक्टर समृद्धि वर्मा नियुक्त हुई थीं। बेहद होशियार और करुणामयी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक गर्भवती महिला को लाया गया, रंभा देवी। उसकी हालत नाजुक थी और गांव वालों का कहना था कि उस पर किसी आत्मा का साया है। डॉक्टर समृद्धि ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और सामान्य डिलीवरी की कोशिश की। लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही रंभा और उसका बच्चा दोनों की मौत हो गई। उसके मरने के बाद से ही अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं रंभा की आत्मा अपने बच्चे को ढूंढती हुई अस्पताल में भटकती रहती है। कुछ ही महीनों में डॉक्टर समृद्धि की भी रहस्यमय मौत हो गई। कहते हैं उसके शरीर पर किसी जानवर के पंजों के निशान। डॉक्टर आयान सिंह, एक युवा डॉक्टर जिसने हाल ही में दिल्ली से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी, सरकारी सेवा में भेजा गया और उसकी पोस्टिंग कालपुर अस्पताल में हुई। गांव पहुंचते ही प्रधान जी ने कहा, डॉक्टर साहब, रात में अस्पताल मत रुकना, यहां कुछ ठीक नहीं है। अयान हंस पड़ा, प्रधान जी, ये 2025 है, भूत प्रेत अब टीवी सीरियल में होते हैं। अयान ने अस्पताल में काम शुरू कर दिया। गांव वालों की भीड़ लगने लगी, लेकिन जैसे जैसे रात नजदीक आती, अस्पताल सूना हो जाता। लोग डरते थे। एक रात अयान को जोर की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। उसी रात उसके सामने एक महिला प्रकट हुई, खून से लथपथ, उसके कपड़े फटे हुए, गोद में एक अदृश्य बच्चा। मेरे बच्चे को बचा लो! अयान हक्का बक्का रह गया। उसने आंखें झपकाईं और वो गायब हो गई। अगली सुबह अयान ने अस्पताल की फाइलें टटोलनी शुरू की। वहां उसे रंभा देवी की तस्वीर मिली, वही महिला। सच का पर्दाफाश। डॉक्टर अयान ने गांव वालों से रंभा देवी की सच्चाई जाननी चाहिए। तब प्रधान जी ने बताया, उसका पति बच्चा नहीं चाहता था। उसने रंभा पर तांत्रिक क्रिया करवाई थी ताकि बच्चा मर जाए, पर रंभा ने जान देकर भी बच्चे को बचाने की कोशिश की। अब रंभा की आत्मा न्याय चाहती थी। अयान ने तय किया कि वो तांत्रिक अग्निवेश बाबा की मदद लेगा। बाबा ने कहा, रंभा की आत्मा अधूरी है। जब तक कोई उसकी पीड़ा को सुनेगा नहीं, वो तांडव करती रहेगी। बाबा ने एक सत्य का अनुष्ठान किया। पूरा गांव वाती इकट्ठा हुआ। अयान ने सबके सामने रंभा के पति की करतूत उजागर की। गांव वालों ने माफी मांगी। उसी क्षण अस्पताल के कमरों से एक सफेद रोशनी निकली और रंभा की आत्मा बच्चे को सीने से लगाए स्वर्ग की ओर चली गई। आज कालपुर अस्पताल फिर से खुल गया है। डॉक्टर अयान वहां रोज मरीजों का इलाज करता है। अस्पताल की दीवार पर एक तस्वीर लगी है, डॉक्टर समृद्धि और रंभा देवी की, जिनकी आत्माएं अब चैन से सो रही हैं। लेकिन कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात अस्पताल के खिड़की से एक औरत की परछाई दिखती है, जैसे कोई अपनी आंखों से डॉक्टर की निगरानी कर रही हो।